वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुए वीबी रामजी कानून 2025 का समर्थन किया। इसे ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक देश के संसाधनों को लूटा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वे ही आज इस पारदर्शी कानून का विरोध कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी सरकार ने श्रमिकों के हित में जी रामजी योजना के तहत एक नई और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इस योजना का मकसद मजदूरों को वक्त पर उनका हक दिलाना है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इसकी जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि एसपी के शासनकाल में सोनभद्र में मनरेगा में घोटाला हुआ था। ये भी उनके समय में लगातार होता रहा। 6 महीने में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल समयबद्ध शिकायत निवारण और कैट के मानक के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके जरिए रहेगी। आपने देखा होगा, इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। ये भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण, जिला लोकपाल की व्यवस्था और कैग के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा कि वही लोग नए जी रामजी कानून से परेशान हैं, जो पहले सिर्फ गड्ढा खुदवाते थे और फिर उसे भरवाते थे। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा से भ्रष्टाचार रुकेगा, इसके लिए ही जी रामजी कानून बनाया गया है। विपक्ष पर कहा कि अखिलेश यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, उन्हें इलाज की जरूरत है। बात है कि मनरेगा के माध्यम से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का जो एक जहर बोया था, उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। और जी राम जी के माध्यम से गांव का विकास भी होगा, लोगों को अधिक मजदूरी भी, काम भी मिलेगा, मजदूरी भी अधिक। पीडीए की बात करने के साथ साथ में इस पे भी सवाल खड़ा कर रही है। अखिलेश यादव जी को मैंने बताया, बिहार चुनाव हारने के बाद उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, वो उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जी राम जी आने से बेहतर लाभ होंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा और जिन्हें रोजगार न मिले उन्हें रोजगार भत्ता मिले। जी राम जी एक ऐसी नई योजना नए प्रारूप में दी गई है जिसके और बेहतर लाभ, जिसमें भ्रष्टाचार की बू न आए, भ्रष्टाचार मुक्त हो, 100 दिनों की भी 100 दिन का रोजगार मिले, जिनको रोजगार न दे पाए उन्हें रोजगारी का बहुत ऊपर है भत्ता मिले। सीएम योगी ने बताया कि मजदूरों के भुगतान में अगर देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी कि इसके लिए अतिरिक्त ब्याज देना होगा। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरी की कमी ना हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के वक्त 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, यानी कि राज्य तय करेंगे कि कब खेती बाड़ी का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। संभावित नए चेहरों में भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल, गोविंद नारायण शुक्ला और अशोक कटारिया के नाम चल रहे हैं। कुछ मौजूदा मंत्रियों को प्रमोट या फिर संगठन में उन्हें भेजा जा सकता है। कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किए जा सकते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन से सीएम की इस मुलाकात के बाद अब उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। आधा दर्जन से ज्यादा नए चेहरे मंत्री बनाए जा सकते हैं। कई मंत्री सरकार से संगठन में जा सकते हैं और कई संगठन से सरकार में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई मंत्री हैं जिनके विभागों में बदलाव हो सकता है।
संभावित नए चेहरों की बात करें तो पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, पूजा पाल, गोविंद नारायण शुक्ला के नाम हैं। सीएम योगी कल दिल्ली के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सीएम योगी की यूपी के तमाम मुद्दों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कल महाराज जी ने दिल्ली में मुलाकातें भी की हैं, इस पे क्या है? ये आप सब लोग की चर्चा है, फिलहाल हमारे सामने अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं। योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों के आय में 3 साल की राहत छूट दी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, समाज के सभी वर्गों, खासतौर से नौजवानों का पूरा ध्यान रखा। आरएलडी कोटे से भी एक राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के कई मंत्री बीजेपी संगठन में आ सकते हैं और कई बीजेपी संगठन से यूपी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। पूजा पाल का नाम चर्चाओं में है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, ऐसे तमाम नाम चर्चाओं में हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है और यह आदेश सीओ सादाबाद की रिपोर्ट मिलने के बाद दिया गया। मामले की अब अगली सुनवाई होगी 7 फरवरी को। मानहानि का मामला चंदपा इलाके के बूलगढ़ी गांव के रामकुमार, रवि और लवकुश ने दायर किया है। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा करने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने 2 मार्च 2023 को कोर्ट से दोषमुक्त किए गए 3 लोगों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। परिवादियों ने राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा था। जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अदालत में यह परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने सीओ सादाबाद को इस मामले की जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सीओ सादाबाद ने अपनी रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। उनके एक्स हैंडल पे उनका जो ट्वीट है वो मौजूद है, वो दाखिल किया गया है। अब राहुल गांधी के लिए नोटिस जारी किए हैं न्यायालय ने 7 फरवरी के लिए कि आपको परिवार के बारे में क्या कहना है, आप आगे अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उधर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारियों के मामले में कांग्रेस आज इंदौर में सड़क पर उतरी, प्रदर्शन किया। वहीं पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की तो धक्का मुक्की हुई। और दरअसल जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत हुई, वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जीतू पटवारी जाना चाहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ निकले कांग्रेस नेता को रास्ते में रोक लिया पुलिस ने। हालांकि थोड़ी देर तक पुलिस के साथ खींचतान होने के बाद जीतू पटवारी भागीरथपुरा पहुंच गए। वहां पर पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर जीतू पटवारी बरसते दिखाई दिए। तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए कि अभी हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष ऊपर गए, और ये दूसरी तरफ की तस्वीर अब दिखाने की कोशिश करते हैं जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक गीताबाई उनका मकान है और कुछ दिनों पहले ही उनकी उल्टी दस्त की वजह से उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उन्हीं के घर पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के साथ में आपको बहस होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं बार बार अधिकारियों के साथ बहस हो रही है, क्योंकि अधिकारी ये चाहते हैं कि कम से कम जो लोग जो हैं वो जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार है, उनके घर पे जाए। घर के जो दूसरे सदस्य हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि देखिए आज बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, अभी तक इन तस्वीरों की बात कर रहे हैं हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ऐसे कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो फोर्स है वो मौजूद है। कहीं हंगामा नहीं हो, नारेबाजी नहीं हो। जिस तरीके से हालात पिछली बार बने कि जूते चप्पल चलने लग जाए, ऐसे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने सारी तैयारियां पहले से कर रखी हैं। अगर रिजर्व पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर बुला कर रखा गया था। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे गलियों में, इस पूरे आज भागीरथपुरा की जो गली है, पूरे गली में आज पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस जवान जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं कि कहीं कोई हंगामा नहीं हो जाए, कहीं कोई घटना नहीं हो। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको इंदौर के भागीरथपुरा से, और जहाँ पर विपक्ष जो है आज पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचा है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। जो मर गए लोग, जो पीड़ित थे लोग, उनसे मिलने की, उनकी शोक संवेदना में खड़े होने की, उनके लिए देश और प्रदेश में उनकी आवाज उठाने, उसके लिए हम जा रहे हैं।
ठीक है, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम ये लोगों को रोक जिनने रहे हैं हत्याएं की है वो अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। तो वहीं इस मामले पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन की रिपोर्ट पर गहरी नाराजगी प्रकट की और पूरे मामले को गंभीर मानते हुए कई सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में इस तरह की घटना चौंकाने वाली है। कोर्ट ने कहा कि इससे शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा है। अब यह भी तय किया जाएगा कि यह मामला क्रिमिनल लायबिलिटी का है या फिर सिविल लायबिलिटी का। मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। वहीं इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत के मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क नजर आ रही है। जल निगम के एमडी राजशेखर ने सभी जिलों को आदेश दिया कि हर गांव में सप्लाई के पानी की जांच हो। इसके लिए टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो आधे घंटे में पानी जो पीने वाला है उसकी क्वालिटी का पता लगा लेता है। वहीं बैक्टीरिया की पुष्टि के लिए पानी के सैंपल 24 घंटे के लिए लैब भेजे जाते हैं। ये कवायद राज्य भर में बड़े पैमाने पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जल निगम की टीम और हम जो है मोहनलालगंज के गांव में मौजूद हैं, लखनऊ के मोहनलालगंज में। और हम अब इस घर में एंटर कर रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ का पीने का पानी किस तरीके से है। यहाँ पर हम लोग जल निगम की टीम मौजूद है और अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ का जो सप्लाई का पानी आ रहा है इसको चेक किया जा रहा है। देखिए मैंने पानी ले लिया इसमें बीकर में। जी, पानी ले लिया आपने। प्रोसीजर है सबसे पहला प्रोसेस, अपने ग्लास में आपने पानी ले लिया। ये जो किट में प्रोवाइडेड एक बीकर दे रखा है, ट्रांसपेरेंट बीकर है। देखिए बिल्कुल देखने में पानी बिल्कुल क्लीन लग रहा है। बिल्कुल क्लीन है। मैं अपने विजय कमलेश से कहूंगा कि दिखाएं, पानी बिल्कुल क्लीन है। हाँ ठीक है। इस किट में इस तरह से एक पीएच स्ट्रिप दी गई हुई है। ठीक है, इस पीएच स्ट्रिप पे प्रॉपर देखिए मार्किंग दे रखी है 2 से लेकर के 10.5 तक की। ये जो 2 है यानी सबसे खराब एसिडिक पानी होता है, एसिडिक पानी होता है। और जो नीचे 10.5 रेंज दे रखी है बेसिक पानी होता है। बेसिकली